राजा जनक जो स्वयंवर रचे उसमें 10,000 राजाओं को निमंत्रण दिया, और राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी राजा दशरथ को निमंत्रण, स्वयंवर का निमंत्रण नहीं। अब कारण ढूंढिए, कारण क्या है जो नहीं दिया? चक्रवर्ती सम्राट हैं, जहां पर इंद्र भी, देवताओं के राजा इंद्र भी हाथ जोड़ करके नतमस्तक रहते हैं। 10,000 राजाओं को निमंत्रण दे दिए, राजा दशरथ को नहीं दिए। कारण क्या है? जनकपुर में एक घटना घटी थी। क्या घटी थी? एक संत थे, ध्यानस्थ थे, आसनी पर बैठ करके ध्यान कर रहे, और एक माई जिनका नाम नर्मदा था, वो अपने अंधे पति को लेकर के जा रही। माता आगे आगे, पीछे पीछे अंधा पति। माई तो आगे निकल गई, अंधा पति जो था उसका पैर लग गया उस संत से। संत का ध्यान भंग हो गया। संत साफ दे दिए, आंख खोले, साफ दे दिए, जिन्होंने हमारे ध्यान को भंग किया है वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। अब वो माई चटपटाने लग गई। हाँ, कल मैं विधवा हो जाऊं, कल का सूरज मेरा पति नहीं देख पाएगा। वो माई अब संत के चरण पर अपना माथा पटकने लगी। हे संत, आप देख रहे हैं कि दोनों आंख से अंधा हमारे पति, हम आगे निकल गए, हमारे पति का पैर आपसे लग गया, और इसके लिए आप इतना बड़ा श्राप दे दिए, क्षमा कर दीजिए। बहुत कहने पर संत ने कहा, वृथा न होय देव ऋषि वाणी। अब तो ऐसा होगा नहीं। तब तुम बहुत अब छटपटा रही हो, गिरगिरा रही हो, तो सुनो, कोई ऐसी नारी हो जो नारी कच्चा घड़ा में कच्चा धागा बांधकर कुआं से पानी निकाल करके तुम्हारे पति को स्नान करा दे, तो तुम्हारा पति कल का सूरज देख लेगा। बोलिए, संभव है? कच्चा घड़ा किसको कहते हैं? कुम्हार अभी अभी चाक पर से बना करके उतारा, आग में पकाया नहीं, उसको कच्चा घड़ा कहते हैं। कच्चा धागा किसको कहते हैं? पूजा पाठ में आप लोग हाथ में बांधते नहीं, उसको कच्चा धागा, पट पट टूटेगा, उसको कच्चा धागा कहते हैं। कच्चा घड़ा को जैसे कुआं में डालिएगा वो रहेगा, गल जाएगा। अगर पानी लोड ले लिया तो धागा रहेगा, धागा टूट जाएगा। अब कौन करे ऐसा काम? ये बात फैलते फैलते आ गया कहां? अयोध्या। जैसे यह बात जानी कौन? कौशल्या। कौशल्या कहती है, नहीं, चल करके जरा सा ऐसा काम कर देना चाहिए, कच्चा घड़ा में कच्चा धागा बांधकर कुआं से पानी निकाल कर अगर उसके पति को स्नान हम करा देंगे तो जीवित हो जाएगा, जीवित रह जाएगा। और आप लोग जान लीजिए, संत जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं उसको दुगना लाभ होता है, सिंगल लाभ नहीं। प्रेम पूर्वक आपसे बातचीत करे तो कहरा लाभ होगा, आप पर गुस्सा कर ले तो दुगना लाभ आपको। लेकिन अब कहाँ रहा वो दुनिया? अब तो भगत संत कहेगा ऐसे एक, तो भगत कहेगा ऐसे दो।
आप गुरु होकर के हमारा एक आंख खोलिएगा, हम शिष्य के दोनों आंख खोल देंगे। अब कहां शांत गुस्सावे तो दुन्ना ला। क्रोध 3 प्रकार का होता है, समझिएगा। गुस्सा 3 प्रकार का, क्रोध 3 प्रकार का। एक होता है पानी पर का लकीर, पानी पर लकीर फाड़ेगा दिखाई पड़ेगा नहीं। तो वैसा ही क्रोध होता है किनके पास? शांत के पास। पानी पर का लकीर है, गुस्सा किया रहेगा नहीं उसके पास गुस्सा, कह दिया कहो गया मिट गया उसका गुस्सा। इस पर पानी पर लकीर फाड़ेगा दिखाई पड़ेगा नहीं। साधु जो है, जो संत ने बना साधु है, इसका जो गुस्सा है ये बालू पर का लकीर है। बालू पर लकीर फाड़िएगा तो दिखाई पड़ेगा, पर जैसे पूर्वा पछिया बहा मिट जाएगा। साधु का गुस्सा बालू पर का लकीर। आप लोग का गुस्सा, आप लोग का गुस्सा कैसा है? पत्थर पर का लकीर, पत्थर पर का। मरबो तो मरबो, मारिए का छोड़बो। जी, ये आप लोगों का गुस्सा, गृहस्थ लोगों का गुस्सा है, समझिएगा। संत का गुस्सा कैसा? पानी पर का लकीर। तुरंत कह दिए ये बात। तो कौशल्या चली, जैसे कौशल्या 16 श्रृंगार करके निकलती है महल से, एक दासी आ गई, झाड़ू लगा रही थी दासी। दासी कहती है ये आप कहाँ चले सज धज करके? कहाँ चले? कह दिए जनकपुर में ऐसी घटना घटी है। दासी ने कहा बस यही हल्का फल्का काम करने के लिए हमारे घर की महारानी जाएगी, ये काम तो हम ही कर दें। कौशल्या जैसे सुनी, कौशल्या कैसी नारी है? कौशल्या नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। पतिव्रता नारी है। कौन? कौशल्या। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले, और अपने पति के अनुकूल प्रतिकूल नहीं। ऐसी पातिव्रत धर्म निपुण है कौन? कौशल्या। ऐसे के गर्भ से राम पैदा होते हैं ना, ऐसी नारी। लेकिन जैसे महल से निकली दासी, जो झाड़ू लगा रही थी ना, दासी कहती है ये काम तो हम ही कर देंगे, आपको जाने की क्या जरूरत है? देख दासी, ऐसा नहीं हो कि तुमसे नहीं हो, कल का सूरज नहीं दिख पाएगा। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हम कर ही देंगे। दासी पहुंच गई, कच्चा घड़ा में कच्चा धागा बांध करके कुआं से पानी निकाल करके उस अंधा पति, उस माई के अंधा पति को स्नान करा दिया। जैसे स्नान कराई, दोनों आंख से जो अंधा था, शरीर एकदम कंचन, दोनों आंख में रोशनी आ गई। यही है संत गुस्सावे तो दुन्ना लाभ, दोनों आंख में रोशनी। इसी बात को जान रहा था कौन? राजा जनक। क्या जान रहा था? ये अयोध्या का दासी आकर के जब ये काम कर सकती है, स्वयं स्वयंवर का निमंत्रण हम दे दिए राजा दशरथ को। राजा दशरथ राजकुमारों को नहीं भेज करके कहीं भेज दिया, किनको? दास को। तो सीता जी का विवाह दासे से हो जाएगा, दासे से करेंगे। इसी बात को जान करके नहीं दिए निमंत्रण। लेकिन सीता का एक नाम तुरंत बतलाए अभी क्या? भक्ति। भक्ति जहां पर रहती है भगवान खींचे आ जाते। भगवान को लेके कौन गए? पढ़ेगा रामचरितमानस में।
गाधी तनय मम चिंता व्यापी, हरि बिनु मरिहे नौ निशाचर पापी। गाधी तनय किसको कहते हैं? विश्वामित्र के पिता का नाम गाधी है। गाधी तनय मम चिंता व्यापी, हरि बिनु मरिहे नौ निशाचर पापी। विश्वामित्र जी जो भी यज्ञ करते थे सब राक्षस आके विध्वंस कर देते। कहा जब तक प्रभु का अवतार नहीं होगा, उसको लेकर के वन में निशाचर कुल का नाश नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा यज्ञ संपन्न होने वाला नहीं है। इसी कारण गए भगवान श्री राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर के गए, अहिल्या का उद्धार करते हुए आगे बढ़े। राजा जनक के यहाँ गए। क्या भगवान को निमंत्रण था? नहीं था, गुरु के साथ में गए। देख लीजिए, यहां पर भी आप देखिएगा, गुरु के सानिध्य में भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह हुआ। यहां भी आप देख लीजिए, तो गुरु लेके गए, निमंत्रण नहीं था। और उस स्वयंवर का अध्यक्ष कौन था? तो उस स्वयंवर का अध्यक्ष था विश्वामित्र जी। जान लीजिए, अपने भी अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए हैं, राजा जनक भी बैठे हुए हैं, सीता जी वरमाला लेके खड़ी है, सामने में 10,000 कुर्सी लगी हुई है, सभी पर एक एक राजा बैठे हुए हैं। और विश्वामित्र के आदेश पर स्वयंवर में धनुष तोड़ने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। एक एक राजाओं को पहले राजा जनक कह दिए कि देखो तुम लोग धनुष तोड़ने के लिए तो आए हो, जरा विचार कर लेना कि सीता के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। सब राजा मुंह देखने लगे, क्या संबंध है? कहा देखो आप लोग हे राजाओ, आप लोग महिपाल हैं, महिपाल। राजाओं के नाम क्या होता है? महिपाल। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को पालन करने वाला। आप लोग महिपाल हैं और सीता जी महिसुता है। सीता जी कौन है? महिसुता, पृथ्वी की बेटी नहीं। कहने का मतलब आप में और सीता जी में क्या संबंध है? पिता और पुत्री का। इस बात को भी आप ख्याल में रखिए। पर राजाओं के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? जब काम सवार होता है ना, तो दोनों आंख ठंडा हो जाता है। बुझे न काम, काम बुझने वाला है नहीं, अंधा हो गया। सारा राजा इस बात का ख्याल नहीं किया कि हम में और सीता जी में क्या अंतर है। इस बात को अगर समझ जाता तो एक एक उठ के चले जाते, पर नहीं। कोई मोच पर ताव दे रहे हैं, कोई इस हाथ में मार रहे हैं चाटी, कोई इस हाथ में मार रहे हैं चाटी, और मन ही मन सोच रहे हैं कि पहले हमको मौका मिल जाए तो हम ही तोड़ करके सीता जी का विवाह करें। और जैसे एक को मौका मिला, जैसे एक को पहला राजा को मौका मिला, उधर 10,000 में से 9,999 राजा उसका विरोध हो गया। अपने अपने इष्ट को याद करने लगा। हे गुरु महाराज, तो धनुष नहीं उठना चाहिए, नहीं तो हम लोग मोच पर ताव देके ही रह जाएगा, ये तो लेके चल देगा। भौंड का जमाना है। अब एक अपने इष्ट को याद कर रहा, उधर 9,999 उसका विरोध है। उठा, धनुष को तोड़ने गया, धनुष उसे टस मस नहीं हुआ, पूरा ताकत लगा के देख लिया, आके बैठ गया। अब दूसरा जब उठा, फिर 9,999 तैयार है। जिससे नहीं उठा वो भी कहा हमसे नहीं उठा तो इससे भी नहीं है उठे। देख लीजिए, क्रम क्रम से 10,000 राजाओं ने देख लिया, ताकत लगा करके धनुष उठा, धनुष नहीं उठा।
जब धनुष नहीं उठा तब कहा, राजाओं ने विचार किया, एक काम कीजिए, हम लोग तो अकेले अकेले न आजमाइश किए हैं, 10,000 राजा मिलकर इसको उठा लेते हैं, तब तो उठेगा। 10,000 भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन पर टरे न टारा। 10,000 राजा मिलकर के इसको उठा लेते हैं। उठाने लगे, पहले विचार किया कि अच्छा उठा तो लेंगे पर सीता किसकी होगी, इसका पहले हिसाब किताब लगा लो। हम 10,000 राजा मिलकर कहीं धनुष को उठा लिए, पर वो सीता होगी किसकी। 10,000 राजाओं ने फैसला किया। क्या फैसला किया? फैसला ये किया कि हम लोग जब धनुष को उठा लेंगे, 10,000 राजा मिल करके धनुष को जब उठा के तोड़ देंगे, तब हम लोग एक एक राजा आपस में युद्ध करेंगे। उस 10,000 में से 9,999 मारा जाएगा, एक जो बचेगा ना वही सीधा विवाह करेगा। बोलिए, मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन 10,000 राजा मिलके गए धनुष को उठाने के लिए। उठा भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन पर डरे न टारा। नहीं डरा। अब क्या होगा? तब राजा जनक ने कहा, हाँ हम बहुत बड़ा अपने जीवन में गलती कर दी, तो ऐसा प्रतिज्ञा लिए हम, और आज मैं अपनी प्रतिज्ञा को अगर भंग करता हूं, हमारे जीवन का सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब क्या करें? 10,000 राजाओं को कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वै देहि विवाहूं। ए राजाओ, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए। हम समझ गए कि सीता जी के लीलार में ब्रह्मा जी ने विवाह का संयोग नहीं लिखा। आप लोग अपने अपने घर जाइए। जैसे यह बात बोले, लक्ष्मण जी जो बैठे हुए हैं गुरु जी के पास, उठ के खड़े हो गए, शेषावतार तार रहे हैं, क्रोध में आ गए। राजा जनक से कहा, हे जनक जी, आप इस सभा को भंग करने वाले कौन होते हैं? लक्ष्मण ने कहा, आप इस सभा को भंग करने वाले कौन होते हैं? इस सभा के अध्यक्ष हमारे गुरु जी हैं, और अध्यक्ष का जो वचन होता है वो अंतिम वचन होता है। यानी सभा को भंग करने वाले विश्वामित्र जी हैं। आप कौन होते हैं जो आपने कह दिया, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वै देहि विवाहु। आप कौन होते हैं कहने वाले? उसी राजा में से कुछ ने कह दिया, चिढ़ा दिया। जो लोग ज्यादा गुस्सा था उसको और लोग चिढ़ाता है। चिढ़ा दिया क्या? और जो गरजता है वो बरसता नहीं है। जो गरजता है और वो बरसता नहीं है। हिम्मत तो उठा कर देखो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे राजा जनक सुनिए, धनुष के उठाने की बात आप जो कर रहे हैं, और इन राजाओं ने जो कह रहा है जो गरजता जो बरसता नहीं, तो सुनिए, इस धनुष को मैं कैसे तोड़ सकता हूं? कैसे टूटेगा ये? जिस प्रकार बरसात महीना में आप देखिएगा छत्रक दंड, छत्रक दंड समझते हैं नहीं? हाँ, शरीर का कपड़ा का हवा लग जाएगा तो टूट जाएगा। उस प्रकार मैं इसको तोड़ सकता हूं। और आप जान लीजिए, ये धनुष जिस मिथिला में रखा हुआ है, ये मिथिला जिस प्रांत में है, ये प्रांत जिस देश में है, यह देश जिस भूखंड में है, यह भूखंड जिस ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड को हम गेंद के समान उठा उछाल सकते हैं। बात करते हैं धनुष का। हे राजा जनक, आपके आंगन में
पलने वाली सीता जी को आप नहीं पहचाने कि वो कौन है। अगर पहचानते तो ऐसा बात आप नहीं करते। उपजही जासु अंश ते गुण खानी, लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। जिनके अंश मात्र से करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों उमा, करोड़ों ब्रह्मानी, ब्रह्मा जी की पत्नी उत्पन्न हो जाती है, ऐसी मां सीता जी हैं। आप पहचाने नहीं। और ये जो हमारे बेटे हुए भ्राताश्री, ये कौन है? उपजही जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। जिनके अंश मात्र से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव की उत्पत्ति होती है, ऐसे ये साकार रूप में अभी है नहीं, अभी निराकार रूप का, निर्गुण निराकार रूप का वर्णन हुआ था। संत कबीर साहब ने कहा, संपतिमाहि समाया सो साहब नहीं हो, सकल मांड में रमी रहिया साहिब कही सो। रहे निराला मांड तैन सकल मांडता मान, कबीर सेवे तास को दूजा कोई नाय। जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, कुहुप वास है पातला ऐसा तत्व अनु। ये वो है। संत कबीर साहब से पूछा था, संत कबीर साहब ने कहा, निर्गुण है पिता हमारा, सरगुण है महतारी, अब किसको पूजूं किसको त्यागूं यही दुविधा है हमारी। संत कबीर साहब ने उत्तर दिया था, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सगुण के परे तहां हमारा ध्यान। समझे ना? ये वो है जिनके अंश मात्र से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव की उत्पत्ति हो जाती है। आपके आंगन में पलने वाली आप सीता जी को नहीं पहचान सके आज तक। तब कहा विश्वामित्र जी, उठा हो राम। तो इतना बात हो गया, तब कहा उठा हो राम, हे राम उठो। भगवान जैसे उठे, भगवान श्री राम गुरु को प्रणाम। गुरु को जितना बार प्रणाम कीजिएगा, साधु संत को जितना बार प्रणाम कीजिएगा, उतना बार आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। प्रणाम कीजिए। तब कहा किस लिए उठो? त्रिभुवन का खिताब जीतने के लिए उठो। कहा नहीं, आप तो त्रिलोकी हैं, त्रिभुवन का खिताब तो त्रिलोकी हैं, फिर किस लिए उठो? राजा जनक जो अभी बोल गए, लिखान विधि वेदे ही विवाहो। ब्रह्मा जी किसका भाग लिखते हैं? बोले हम लोगों को बनाया किसने? कहा ब्रह्मा जी ने। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह और पूंछ, एक हरि के भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। हम लोग को तो ब्रह्मा जी बना दिया, पर भगवान राम को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। पर ये तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा, अपने इच्छा विज्ञा मनुष्य शरीर धारण करना है, पृथ्वी पर जाना है, निज इच्छा निर्मित तनु, अपने से मनुष्य शरीर में आए हैं, ब्रह्मा जी नहीं। बोले जिनसे करोड़ों ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, तो ऐसे ब्रह्मा जी हमारे भ्राताश्री के भाग लिखेंगे, जगत जननी के भाग लिखेंगे। इसलिए कहा उठा हो राम। भगवान राम उठ के खड़े हो गए। कहा आप राजा जनक की परिताप को हरने के लिए ही आपको कहते उठिए। और जैसे उठे, उठते ही धनुष को जैसे छुए, छूते ही धनुष क्या हो गया? टूट गया। धनुष एक बार कहा था शिव जी से कि लोग तो हमको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं,
हमको इस्तेमाल मारने के लिए करते, मेरा कब उद्धार होगा। कहा था जिस दिन आप प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर दो टुक हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जैसे उठाने लगे, सीता जी जो वहां पर थी, सीता जी ने उसी कौन धनुष में जिनका प्राण है, किनका, दधीची मुनि का, दधीची मुनि से प्रार्थना करने लगी। कौन? सीता जी। हे दधीची मुनि, आप उठ जाइए, आप हल्का हो जाइए। धनुष से आवाज आती है सीता जी को, कितना हल्का, इतना हल्का। सीता जी ने कहा कि हम वजन नहीं बतलाएंगे, कहीं वजन बतला दिया, उतना वजन विराज कुमार ने उठा पाया तब। हम एक ही बात कहते हैं, आप हल्का हो जाइए, जिससे आपको उठा ले प्रभु श्री राम और आप टूट जाइए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहीं भी कहीं न जाना। कहने का मतलब निजताप दरवई नवनीता, पर दुख दरवई संत सुनीता। ऐसे जगत जननी है, ऐसे जगत जननी को जैसे उनकी आराधना की, उनको सुमरे दधीची मुनि, उस प्राण उनका उस धनुष में हल्के हो गए। भगवान ने जैसे उठाया, पीछे ही टूट गया। जैसे टूटा, तीनों लोक में उसकी ध्वनि फैल गई। एक लोग, तीनों लोग। यही क्षण राम मद धनु तोड़ा, मद से धनुष को तोड़ दिया। ऐसे मद का जानते हैं, मद का क्या होता है? बीज, बीज से धनुष को तोड़ दी। और किस दिन धनुष टूटा था? धनुष किस दिन टूटा था? धनुष टूटा था बृहस्पतिवार, गुरुवार। अब गुरुवार मध्य दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बीच में गुरुवार मध्य हो गया, उधर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मध्य में तोड़ा। दूसरा, एक होता है स्वर्ग, जहां पर है मृत्यु लोक, इसके नीचे पाताल। नहीं, मध्य में तोड़ा, मृत्यु लोक में तोड़ा। देख लीजिए, शरीर, ये शरीर है, नीचे का भाग, ऊपर का भाग तोड़ा कहां? मध्य में, मध्य में तोड़ा। इसलिए भगवान जैसे उनको तोड़ा, उधर सीता जी के हाथ में क्या है? वरमाला। नहीं, उस वह कौन है? कहने के लिए हम लोग कहते हैं वरमाला, लेकिन भक्ति के पास में होती है मुक्ति रूपी माला। भक्ति के पास में मुक्ति रूपी माला। मुक्ति रूपी माला भगवान के गला में डालने लगी। जैसे डालने लगी, सीता जी जूम ही नहीं पा रहे थे। सीता जी गला में डाल नहीं पा रही थी। क्यों? सीता जी थोड़ा नाटी थी, भगवान थोड़ा सा लंबे थे। कह दिए सीता जी जरा सा झुकते न। लक्ष्मण वही था। लक्ष्मण ने कहा भैया शादी हुई न, फुसफुस शुरू। शादी हुई नहीं, फुसफुस शुरू। और देश तान दिए, ये बात जो बोली। तब सीता जी देखी क्या, और ऐसे काम नहीं बनेगा, इन्हीं को घुमा लेने से काम बन सकता है। इसको लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी से कह दिए अगर आप मेरा काम बना देंगे ना, तो आपके जो 3 भाई और हैं, तीनों का काम हम बना देंगे। लोभ लिया, सीता जी लोभ दे दी। कहा आप मेरा काम बना दीजिए तो हम आप तीनों का काम बना देंगे। लक्ष्मण जी का यही मौका है, भैया के साथ हम लोग भी नींद जाएंगे। तुरंत लक्ष्मण भगवान श्री राम के चरण पर गिर पड़े। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण उठो। कहा नहीं नहीं प्रभु, हम जीव हैं। हे भैया हम जीव हैं,
जीव अपने से उठता है तो फिर गिरने का डर रहता है, जीव को अगर पीप उठा लेते हैं तो फिर वह जीव जीवन में नहीं गिरता है। इसलिए जब तक आप हमको नहीं उठाएंगे हम उठने वाले। जैसे भगवान झुके उठाने के लिए, पट से सीता मारा डाल और लक्ष्मण अपने झुक के खड़ा, लक्ष्मण जी अपने झुक के खड़ा हो गए फुट से, काम तो बन गया। अब तीनों, तब दशरथ जी को खबर हुआ है आए हैं, तब चारों भाई की शादी हुई है। मिथिला का एक रिवाज था, क्या रिवाज था? मिथिला का एक रिवाज है कि आज के डेट में भी रिवाज है कि अगर आप वहां से लड़की लाइएगा यानी अपनी लड़का के साथ वहां आज के डेट में भी कीजिएगा तो 1 महीना बर को आने नहीं देता है, बर को आने नहीं देता है। शादी हो गई, इधर से बारात गया, शादी हुई, कोहबर में ले गए। कोहबर किसको कहते हैं? आप लोग तो गए हैं, कोहबर में घुसे हैं आप लोग, बोलिए कोहबर किसको कहते हैं? उसी में उसका अर्थ छिपा हुआ है, को है बर, कोहबर, को है बर। बुद्धि में कौन बड़ा है, लड़की की लड़का? सीता जी की सहेली अब पूछने लगी, किनको? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम से अब कोहबर बुद्धि की परीक्षा देखी हो रही है। सीता जी की सहेली क्या पूछती है? सीता जी की सहेली पूछती है, मात पिता अगर गोरे हो तो गोरे छौरा छौरी। ब्रज भाषा है, बेटा को कहते हैं छौरा, बेटी को कहते हैं छौरी। मात पिता अगर गोरे हो तो गोरे छौरा छौरी, तू कट श्यामल राम लला, दशरथ कौशल्या गोरी, तनी यही दुविधा मिटाओ पहुना, कहू सांची सांची कछु ना छिपाओ पहुना। लक्ष्मण जी से सावतार वो भी है कोहबर में। जैसे लक्ष्मण जी सुने तुरंत उठ के खड़े हो गए, गुस्सा में आ गए। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण क्यों गुस्साते हो? जगह ही वैसा है, गुस्साते क्यों हो? तुमसे नहीं होगा। सीता जी की सहेली कहती, हाँ हाँ इससे होगा क्या, अपना बाप का पैदाइश होगा तब ना, अपने बाप से तो जन्मा नहीं, इसका उत्तर देगा किस? और भड़क गए कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते हैं, देखिए देखिए इनका देखिए और ये बढ़ते जा रहे, कहते अपने बाप से पैदाइश नहीं हुआ है। भगवान श्री राम कहते, लक्ष्मण तुम बैठ जाओ, तुमसे नहीं हो। इसका उत्तर भरत ने। भरत ने तो पहले क्या चिढ़ा दी? माता पिता अगर गोरे हो, जिनकी माता गोरी हो, पिता गोरा हो, उससे उत्पन्न संतान जो होता है ना वो भी गोरा होता है। लेकिन हे राम लला, तू श्यामला कैसे हो गया? तुम्हारे माता के ऊपर हमको डाउट हो रहा है। बोले कितना लगने वाली बात है। तब ऊपर से और क्या चिढ़ा दिया? चिढ़ा दिया कि तुम लोग अपने बाप का पैदाइश है ही नहीं। मारे होगा कि नहीं? मुख्य जिम्मेदारी हो जाएगा नहीं, उस समय मारना, उस समय मोम हो जाइएगा। मार कैसे होगा? बोलवे गलत बोले क्या है? सहेली कहने लगी बाप का पैदाइश नहीं है, खीर खाए बालक जन्मेलन अबधपुरी की नारी, तनी यही दुविधा मिटाओ पहुना, कहू सांची सांची कछु ना छिपाओ पहुना। जन्म किससे हुआ है? हीरे से नंबर होगा। इसलिए ने कहा दशरथ तनय कहलाते हैं, पर क्या दशरथ के शरीर से उत्पत्ति हुई है? क्या नहीं। खीर खाए बालक जन्मे। तब कहा दूसरी उधर से जो थी सहेली सब,
वो कहने लगी, नो हीर से हुआ नो पीर से हुआ, अवधपुरी का छौरा देखो खीर से हुआ। और मोहर मार दिया। अब तो इनका और क्रोध भड़क गया। तब कहते हैं, भरत जी संभालो संभालो। भरत जी कहने लगे, हे जनकपुरी की लालियो सुनो, अरे हम खीर से ही सही, कोई बात नहीं, तुम कहती हो तो हम खीर से ही सही, लेकिन माँ का पेट तो हमको 9 महीना मिला, माँ के पेट में तो हम पले। हाँ बिल्कुल सही बात है, पर तुम लोग कैसी हो? तुम लोग सुनो, तुम लोग कैसी हो? नो जोर से हुई नो शोर से हुई, जनकपुरी की लाली देखो धरती फोड़ के हुई। शाबाश भरत शाबाश। कहने का मतलब, इसकी परीक्षा जहां पर हो उसी का नाम है कोहबर, समझ गए ना। तब सीता जी की सहेली सब, ये राजा दशरथ कहने लगे, देखिए अब 1 महीना बीत गया है, अघन मास में शुक्ल पक्ष के पंचमी को विवाह हुआ था, 1 महीना रोक ली, कौन महीना आ गया? पूष नहीं। कहा अब विदाई दे दीजिए। कहा महाराज पंडित जी को बुलाते हैं। राजा जनक पंडित जी को बुलाए। जैसे पंडित जी आए, पंडित जी को सीता जी की सहेली सब कुछ पॉकेट गरम कर दी, किसी तरह रोकिए, चारों पौना है ना, हम लोग का दिन कैसे कटता है पते नहीं चलता, इसलिए आप रोक दी। कहा कोई बात नहीं, रोक देते हैं। जैसे राजा जनक और राजा दशरथ के बीच में बैठे पंडित जी, कहते देखिए तो आप मुहूर्त देखिए विदाई का। महाराज आप लोग राजा हैं, अज्ञानी राजा आप कहलाते हैं। राजा जनक आपको पता नहीं है पूष मास खरमास है, खरमास में कैसे विदाई होगा? अच्छा ठीक है। आजकल हम लोग के यहाँ जो शादी होती है ना, पहले तो मर्जाद रहता था, जानते हैं आप लोग। आजकल मर्जाद रहता है, आओ सनम, खाओ सनम, जाओ नहीं, पहले मर्जाद रहता। दशरथ जी 1 महीना रह गए मर्यादा, पूछ भर आ गया माघ। फिर का पंडित जी को बुलाइए, फिर पंडित जी को बुलाया गया। कहा कि देखिए अब मुहूर्त देखिए। जैसे पंडित जी आए तो पंडित जी ने क्या कह दिया? पंडित जी ने कहा देखिए महाराज माघ है, एक कहावत है, माघ का कन्या बाघ। दूसरी कहावत क्या है कि माघ के बाद आता है फागुन। फागुन में कोई भी नव नवेली वधू तेल का कढ़ाई अपने ससुराल में नहीं देती है, इसलिए विदाई नहीं होगी। एक के बार 2 महीना को समेट लिए माघ और फागुन को। आ गया चैत। कहा महाराज अब तो विदाई दे दीजिए। फिर पंडित जी को बुलाए। जैसे पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा महाराज लड़का का जन्म मास है, ये विदाई नहीं होगी। चैत मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को भगवान का जन्म हुआ था। कहे जन्म मास है, विदाई नहीं होगी। चैत मास भी मर्याद मार लिए। आ गया बैसाख, अब तो विदाई दे दीजिए, बैसाख आ गया। कहा बैसाख लड़की का जन्म मास है, देखिए विदाई नहीं होगी। वो इस महीना में विदाई नहीं हुई। तब आया कौन महीना? तब आया जेठ। जेठ आया। पंडित जी अब तो विदाई का मुहूर्त देखिए। महाराज 3 जेठ नहीं होना चाहिए, लड़का भी जेठ, लड़की भी जेठ, महीना भी जेठ, विदाई नहीं होगी। अब क्या होगा? जेठ के बाद आ गया आषाढ़। राजा दशरथ ने कहा बारिश गिर जाएगी, आषाढ़ आ गया, अब तो विदाई दे दीजिए।
फिर पंडित जी को बुलाया, पंडित जी अब देखिए मुहूर्त। महाराज आप ज्ञानी राजा कहलाते हैं, आपको इतना पता नहीं है, आषाढ़ सावन भादो आश्विन 4 महीना को चतुर्मास कहते हैं। साधु भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, नव नवेली बधू कैसे जाएगी? के बार में 4 महीना को समझ लिया। तब आ गया कौन? कार्तिक। कहा अब क्या, अब तो दे दीजिए। अब कार्तिक आ गया, पानी भी सूख गया, अब तो दे दीजिए। हमारा इसमें भैया दूज होता है, जब इतना रुकिए गए तो भैया दूज कर लेने दीजिए। 1 साल मर्जाद मार दिया, रहेगा अस्तर, थोड़े देर में तो कपड़ फोड़ी हो जाता है, इतना रहेगा। अनेक बार इस प्रकार से उनका विवाह संपन्न हुआ। कह रहे हम क्या, विवाह जो है ये जो है 2 आत्माओं का मिलन है। और असली विवाह क्या है? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है, ये असली विवाह कहलाता है। एक थे रज्जब दास जी महाराज, नाम सुने होंगे आप लोग। दादू दयाल जी महाराज का उनके घर के बगल में कुटिया था दादू दयाल जी महाराज का। जब विवाह करने के लिए जाने लगे, कौन? रज्जब जी सिर पर मौर पहने हुए हैं। मन में हुआ आप विवाह करने के लिए जा रहे हैं, जरा सा संत के चरण का स्पर्श कर लेते हैं, संत का दर्शन कर लेते हैं। जैसे गए दादू दयाल जी महाराज के पास, दादू दयाल जी महाराज मोर को से हटा के दिखा, कौन? रज्जब है रे। रज्जब ने कहा हाँ हजूर हम रज्जब रे। रज्जब, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन करने को चले नरक की ओर। रज्जब जैसे सुना ये बात, तुरंत सिर पर का मोर उतार दिया, छोटा भाई को बुलाया, उसके सिर पर मोर डाल दिया, कहा तुम ही जाके उस लड़की से शादी करो, अब हम शादी नहीं करें। आने का मतलब वो असली विवाह का उसको दिमाग में ठोकर लग गया। रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन करने को चले नरक की ओर। राजस्थान के एक संत बयान आप लोग नाम सुनेंगे, साजो भाई। साजो भाई की शादी हो चुकी थी, ससुराल जाने की तैयारी थी, बाल में गजरा लगा ली थी। जैसे उनके पास में चरणदास जी महाराज आए, चरणदास जी महाराज ने कहा साजो कहाँ की तैयारी चल रही है? साजो ने कह दिया ससुराल की। वहीं पर चरणदास जी महाराज ने, चलना है रहना नहीं। ए साजो सुन लो, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावीस, साजो तनिक सुहाग पे कहाँ गुथावे शीश। ये तुम कपाल में बाल में गजरा लगा रही हो, ख्याल रखो, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहाँ उठावे शीश। ये तुम क्या कर रही हो? इतना ठोकर लगा संत चरणदास जी महाराज के वचन का, सहजो भाई संत हो गई, असली विवाह कर लिया। मतलब अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व हृदय रहे नहीं कोई। यही है नकली विवाह, यही है असली विवाह। समझिएगा, समय अधिक हो चुका है, हमको फिर दूसरा जगह जाना भी है।